यथ शायद मोल पन्ने कोर पढ़नावन और पढ़नावन तम एज वातनावन 30-35 तक, मगर मैं वन अगर सुई मोल पन्ने नौश पढ़नाए, मुझे बताओ क्या एक चेंज नहीं हो सकती है? मेरा मानना यह है कि अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा, हमारे कश्मीर की तरफ बहुत से इलीगल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ब्रोह क्या वरी बनाया मैं स्टोरी रिगार्डिंग लेट मैरिज, मगर मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं आज फिर उसके रिगार्डिंग बात करूँ, क्योंकि तुझे 5 जाना नई नई सर्वे गसन और नई नई इन्फॉर्मेशन नई नई चीज़ लुकन ब्रोह अया कर और ये सर्वे में लबन कि मन सारे को ज़्यादा हाइस्ट पॉपुलेशन यम इनफर्टिलिटी हंद शिकार गमितन, यानी ये खानदर करने पत्म कपल यम हेकान बच्चे कंसीव कर, और ये पॉपुलेशन हमारे कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो हमारे कश्मीर का मेडिकल फील्ड है वो अपने ब्याह पे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि काजेज़ क्या है, और ये कहते हैं कि जो हमारे कश्मीर के यंगस्टर्स है, मेल पॉपुलेशन है, उनके अंदर जो सुपर एब्नॉर्मलिटी है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और जो फीमेल्स है उनके अंदर PCOS डेवलप हो रहा है, और ओबेसिटी हो या हम कह सकते हैं थायराइड इश्यूज़ हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, वो भी एक काज बन जाता है इस इनफर्टिलिटी का। और एक ख़ास बात एक्सप्लेन करते हैं कि जो वुमेन्स यहाँ पर है 35 एज बिलो ही उनके अंदर प्रीमैच्योर ओरियन फेलियर हो रहा है। हालांकि तम दपन ये 35 प्लस गसन, मगर यह अलार्मिंग इशू कि साने वुमेन 35 एज बिलो ही उनको प्रीमैच्योर ओरियन फेलियर हो रहा है, और ये भी एक मेन काज है इनफर्टिलिटी का। और एक ख़ास बात एक्सप्लेन करते हैं जो मुझे आपके सामने एक्सप्लेन करना है, वो ये है कि कश्मीर के अंदर एक सिस्टम तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वो है लेट मैरिज। और लेट मैरिज ही एक मेन काज है कि हमारे कश्मीर के अंदर इनफर्टिलिटी रेट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये चोन सरे में लबन कि 50,000 तम वुमेन्स यह मैरिजबल एज क्रॉस गमज, मगर तम छुई निकाह बगैर। दोस्तों, चाहे हम दीन के हिसाब से देखें या हम दुनिया के हिसाब से देखें, लेट मैरिज के बहुत ही नुकसानात हैं। साइंस ये भी कहता है कि जो इंसान के अंदर जीन्स होते हैं, टाइम के साथ साथ एज के साथ साथ वो जीन्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर कोई इंसान लेट मैरिज करे, बहुत एज के बाद वो निकाह करे, शादी करे, जो उसके जीन्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वही जीन्स ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो इतने हेल्दी नहीं होंगे, वो इतने स्मार्ट नहीं होंगे, जो उनका मेंटल हेल्थ होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए कि हम यहाँ पर जो है ये अब आम हो चुका है कि हम अपने यंगस्टर जो है हम अपने बच्चों को लेट मैरिज के शिकार बना देते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ अपने कश्मीरी मेंटलिटी पर, पता नहीं हमारी मेंटलिटी को क्या हो चुका है। यहाँ के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनकी एज 35 तक पहुँचा देते हैं, और बाप यही कोशिश करता है कि सो दैट कि हमारा बच्चा डिग्री हासिल करे, उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करे यहाँ पर। मगर बाप ये नहीं जानता है कि पढ़ाते पढ़ाते वो अपने बच्चों की जो बेहतरीन एज होता है वो ख़त्म कर देते हैं। अब अगर बाप को ये फ़िक्र है, शौक़ ही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, क्या ये वो नहीं कर सकता है कि वो अपने बच्चों को यंग एज के अंदर शादी कर दे, और जो वो घर में दुल्हन लाए उसी को पढ़ा ले? यथ शायद मोल पन्ने कोर पढ़नावन और पढ़नावन तम एज वातनावन 30-35 तक, मगर मैं वन अगर सुई मोल पन्ने नौश पढ़नाए, मुझे बताओ क्या एक चेंज नहीं हो सकती है? मेरा मानना यह है कि अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा, हमारे कश्मीर की तरफ बहुत से इलीगल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो सकती है। और जो यहाँ पे हमारे बहनें हैं, जो हमारे यहाँ पे गर्ल्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि जो चीज़ें आपको बाप के घर से मिल रहा है, जो भी आपको बाप प्रोवाइड कर रहा है, हर एक चीज़ मैसर रखता है, और आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हो कि यही सब कुछ हमें शौहर के घर से मिलना चाहिए, शौहर से मिलना चाहिए। मगर मुझे आप ही बता दीजिए, जो बाप आपको सब कुछ मैसर रखता है अपने घर में, उस बाप को वहाँ तक पहुँचने में 50 साल लग गए हैं, और आप वही सब चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि आपके 25 साल का जो शौहर होगा वहाँ से वो मिल जाए। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी सोचना चाहिए। और जो आप भी जानते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर जो ड्रग एडिक्शन है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हमारे यंगस्टर्स इस ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे बता दीजिए, आप अगर जो ड्रग एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, अगर उन्हें किसी तरीके से
निकाह किया, पहले तो ये बात है वो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। वह अगर कंस गरस ताउन सुनो कुरो खानदर, ये भी एक इशू बनता है उनके लिए कि वो बच्चे कंसीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हार्मोन्स है या उनके जीन्स है या उनका जो बॉडी का सिस्टम है वो ड्रग्स ने ख़त्म किया होता है। उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, वो बच्चे कंसीव कैसे कर सकते हैं, ये भी एक इशू बन सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा होश व हवास होकर ये बात करने जा रहा हूँ और कोई भी जोश में ये बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी हमारे कश्मीर के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चाहे आप देखो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे ये लेट मैरिज, ये भी एक अलार्मिंग इशू हो रहा है, चाहे जितने भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, अगर हम इनको नहीं रोक पाए, इनको ख़त्म नहीं कर पाए, इन इलीगल एक्टिविटीज़ को, याद रखना मेरी बात, जो कश्मीर है ये रहेगा, कश्मीर की धरती रहेगी, कश्मीर की ज़मीन रहेगी, ये बाग रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, सब कुछ रहेगा, मगर कश्मीरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी अगर हम इनको नहीं रोक पाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़। शाह हमारा सनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।